गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज से आप लोगों को डिक्टेशंस के साथ साथ आउटलाइंस भी प्रोवाइड की जा रही हैं। सो दोस्तों, आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। आप लोगों को 3 डिफरेंट टाइप के मैटर दिए जा रहे हैं 80 शब्द पर मिनट के, और एक 90 शब्द पर मिनट का भी दिया जा रहा है। आप उसको भी लिखिए, उसकी भी प्रैक्टिस कीजिए। तो दोस्तों, आपको आउटलाइंस दे दी जाएंगी, लेकिन आप आउटलाइंस को बाद में देखिएगा। अगर आप अननोन मैटर बनाओगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। चलिए एक बार आउटलाइंस हम दिखा देते हैं, लेकिन आप लोग आउटलाइंस को बाद में ही देखिएगा, ठीक है। कंप्यूटर में देखिए तरडर का प्रयोग किया गया है। अध्ययन में देखिए या को एक बार लुप्त कर दिया गया है। अनुसंधान में भी आप लोग डबल ना का यूज कर देते हो, तो अनुसंधान में भी एक ना को लुप्त किया गया है, ठीक है। दूरदर्शिता, स्वाभाविक में स्व के आंकड़े का प्रयोग किया गया है और वा को हाफ किया गया है। सूझबूझ में आपको देख रहे हैं क्रॉस करके बनाया गया है। प्रौद्योगिकी में द्विध्वनिक लगाई गई है। संघर्ष छोटा सा है। विमान संचालन, कैम्ब्रिज फ्लाइंग क्लब, ठीक है। तो आप लोग इसे बाद में देख लीजिएगा। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं डिक्टेशन। 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट। राजीव गांधी जैसे युवा नेता की दूरदर्शिता के फलस्वरूप ही देश कंप्यूटर युग में प्रवेश कर सका है। जब कंप्यूटर के क्षेत्र में अध्ययन एवं अनुसंधान के प्रयासों को उन्होंने बल देना शुरू किया था, तो लोगों ने इससे बेरोजगारी बढ़ने की बात कहकर उनकी तीव्र आलोचना की थी। किंतु आज देश की प्रगति में कंप्यूटर की उपयोगिता एवं भूमिका से यह स्वाभाविक रूप से अंदाजा लगाया जा सकता है कि राजीव गांधी अपने समय से कितना आगे चलते हुए पूरी सूझबूझ से निर्णय लिया करते थे। भारत आज सूचना प्रौद्योगिकी की सुपर शक्ति बन चुका है और इसमें कंप्यूटर की भूमिका अहम है। राजीव गांधी के नेतृत्व में देश ने आधुनिकीकरण एवं खुशहाली के नए युग में प्रवेश किया। राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त 1944 को बम्बई में हुआ था। उनके नाना जवाहरलाल नेहरू ने उनका नाम राजीव रत्न रखा। उनके पिता फिरोज गांधी, माँ इंदिरा गांधी एवं नाना जवाहरलाल नेहरू, जो देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे थे, के संघर्षों को देखकर संभवतः एक दिन राजीव गांधी भी इस लड़ाई में कूद पड़ते। किंतु सौभाग्यवश 15 अगस्त 1947 को देश को अंग्रेज़ों की गुलामी से मुक्ति मिल गई। आज़ादी के बाद जब राजीव गांधी के नाना जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने, तो वे मां एवं छोटे भाई संजय गांधी के साथ दिल्ली के तीन मूर्ति भवन में रहने आ गए। उनकी प्रारंभिक शिक्षा यहीं के एक स्कूल शिव निकेतन में हुई। वर्ष 1954 में आगे की पढ़ाई के लिए राजीव को देहरादून के वेलहम विद्यालय भेजा गया। वहाँ से ISC की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वे सीनियर कैम्ब्रिज में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड चले गए। वहाँ
ट्रिनिटी कॉलेज से उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियर की डिग्री प्राप्त की। पढ़ाई खत्म करने के बाद वे दिल्ली फ्लाइंग क्लब के सदस्य बने तथा विमान संचालन का प्रशिक्षण प्राप्त किया। जब वे कैम्ब्रिज में पढ़ाई कर रहे थे तब उनकी मां इंदिरा गांधी वर्ष 1966 में भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी। पढ़ाई खत्म करने के बाद विमान चालक के प्रशिक्षण के दौरान वर्ष 1968 में इटली की सोनिया माइनो से उनका विवाह हो गया। अपने नाना, पिता एवं मां के देश की राजनीति में अहम स्थान होने के बावजूद राजीव राजनीति में नहीं आना चाहते थे, इसलिए विमान संचालन के प्रशिक्षण के बाद उन्होंने वर्ष 1970 में इंडियन एयरलाइंस में पायलट की नौकरी करना शुरू कर दी। 23 जून 1980 को अपने छोटे भाई संजय गांधी की मृत्यु के बाद न चाहते हुए भी खानदान की विरासत को संभालने के लिए उन्हें राजनीति में आना पड़ा। जून 1981 में वे अमेठी से सांसद निर्वाचित हुए और साथ में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के महासचिव भी बनाए गए। स्टॉप।